गाइज ओ लेवल एंड ट्रिपल सी सीखने के सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये लेक्चर 3 है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस। ये आपका एक ऐसा टॉपिक है जिसके माध्यम से आपका क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चन जनरेट होगा और इसमें आप फंस जाएंगे। जैसे कि मैं बात करूंगा एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे डेमो के तौर पे आपको बताऊं, मैं यहाँ पे बोलूँ विच वन इज द नॉट इनपुट डिवाइस। नॉट का इस्तेमाल करके और 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाए जो कि आपका इनपुट डिवाइस हो ही ना, और आप कंफ्यूजन हो जाओगे कौन सा इनपुट डिवाइस है। क्योंकि हम सब क्या करते हैं, नॉट पे फोकस नहीं करते हैं, इसीलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझिएगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, वेबकैम और बीसीआर। बीसीआर का पूरा नाम होता है बार कोड रीडर। ये आपके अलग अलग इनपुट डिवाइस होते हैं। इसके अलावा भी आपके ढेर सारे इनपुट डिवाइस होते हैं, लेकिन मोस्टली आपका ये सारे इनपुट डिवाइस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हर एक टॉपिक पे यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला यहाँ पे रहेगा कीबोर्ड। कीबोर्ड देखिए एक प्रकार का आपका ऐसा टूल होता है जो कि टाइपिंग मीन्स टाइपराइटर यहाँ पे टाइपिंग करने के लिए यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे कह सकते हैं मोस्ट पॉपुलर इनपुट डिवाइस है। यहाँ पे ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है विच वन इज द मोस्ट पॉपुलर इनपुट डिवाइस, तो वहाँ पे ऑप्शन में कीबोर्ड रहेगा तो वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे समझिएगा कीबोर्ड जो रहेगा वो इनपुट डेटा मतलब डेटा को इनपुट करने के लिए मदद मिलता है। जैसे हम टाइपिंग करते हैं या किसी से चैट वगैरह करते हैं, अगर मेरे पास कीबोर्ड ही ना हो तो हम टाइप नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए मोस्टली यहाँ पे कीबोर्ड में जो की पाए जाते हैं वो 80 से लेके 110 मीन्स 80 से लेके 110 तक की पाए जाते हैं। इसके बाद हम समझेंगे यहाँ पे की के टाइप भी होते हैं। जैसे आपके यहाँ पे देखिए सबसे पहला यहाँ पे टाइपिंग की हो जाएगा, इसको हम अल्फा न्यूमेरिक की भी बोलते हैं, और दूसरा यहाँ पे देखिए फंक्शन की, तीसरा कंट्रोल की और चौथा यहाँ पे कर्सर की होता है। कीबोर्ड देखिए कुछ इस प्रकार से आपका होता है जो कि सबसे पहला बटन आपका रहेगा एस्केप की। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका जनरेट हो सकता है। यहाँ पे देखिए अल्फा न्यूमेरिक की होता है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका अल्फ़ाबेट भी रहेगा और नंबर भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे टॉप पे देखिए ये फंक्शन की कहलाता है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए अलग अलग कुछ स्पेशल की, जैसे यहाँ पे देखिए बैक स्पेस, ये आपका इरेज करने के लिए यूज़ होता है। ये न्यूमेरिक की जो रहेगा यहाँ पे अलग से नंबर टाइप करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए इंडिकेटर। मान लीजिए अगर यहाँ पे कीबोर्ड में लाइट जल रहा है तो अलग अलग इंडिकेशन आपका वहाँ पे मतलब होता है। जैसे अगर नम की यहाँ पे दबाएंगे ये ऑन रहेगा तभी ये की आपका काम करेगा। इतने जो की आपके हैं ना तभी ये वर्क करेगा। कब? जब आपका नम यहाँ पे क्या रहेगा, ऑन रहेगा। अगर नम लॉक यहाँ पे कह सकते हैं लॉक कर देंगे मीन्स हटा देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये की काम करना बंद हो जाएगा। अब देखिए कैप्स लॉक में से आपका देखिए कैप्स लॉक है, इस बटन को दबा के हम यहाँ पे कैपिटल लिख सकते हैं या स्मॉल लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए शिफ्ट के साथ अगर हम यहाँ पे बटन दबाते हैं तो आपका अगर कैपिटल यहाँ पे लिख रहा है तो स्मॉल, यहाँ पे अगर मतलब कि कैप्स लॉक अगर ऑन है तो ये क्या करेगा, स्मॉल फॉर्म में लिखेगा, और अगर कैप्स लॉक ऑफ है तो आपका ये कैपिटल फॉर्म में लिखेगा। ये इंडिविजुअल अपोजिट वर्क करता है, आप एक एक इस्तेमाल करके जरूर मुझे बताइएगा। इसके बाद देखिए आपका ये कंट्रोल की है जो कि अलग अलग शॉर्टकट की के साथ यूज़ होता है। अल्ट की भी आपका उसी से, सबसे बड़ा बटन आपका स्पेस बटन होता है जो कि ये पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए विंडो की आपके अलग अलग कुछ ऐसे भी की होते हैं जो डबल डबल पाए जाते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे क्या क्या है, कंट्रोल की आपके क्या है, डबल पाए जाते हैं। जैसे देखिए ये, ठीक है, विंडो की भी आपके डबल पाए जाते हैं, अल्ट की आपके डबल पाए जाते हैं। ठीक है ना, अच्छा इंटर की भी आपके 2 पाए जाते हैं। देखिए ये इंटर की 2 हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे भी क्वेश्चन जनरेट हो सकता है कि ऐसे कितने की हैं जो डबल पाए जाते हैं। इसमें देखिए आपका ये डिलीट बटन है जो कि कोई भी डेटा को सिलेक्शन करने के बाद ये डिलीट करने में यहाँ पे सहयोग करेगा। ठीक है, कुछ स्क्रॉलिंग की यहाँ पे होता है जो कि आपको ऊपर नीचे पेज मीन्स अगर पीडीएफ रीड आप कर रहे हैं तो पेज को अप या पेज को डाउन करने के लिए यहाँ पे पेज अप या यहाँ पे डाउन आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे लेफ्ट राइट जाने के लिए तो यहाँ पे देखिए एरो की भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी टाइपिंग में मैंने देखिए बता दिया कि आपका अलग अलग अल्फ़ाबेट रहेगा, यहाँ पे जनरली यूज़ किया जाएगा। अलग अलग क्या टाइपिंग करने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे जैसे लेटर हो गया, नंबर हो गया, पंक्चुएशन हो गया, या अलग अलग सिंबल को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे टाइपिंग की मदद से। दूसरा यहाँ पे देखिए फंक्शन की होगा जो कि 1 से लेके यहाँ पे 12 तक आपके पाए जाते हैं, वो फंक्शन की कहलाते हैं, जो स्पेसिफिक टास्क के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका सेव फाइल को सेव करने के लिए या प्रिंटिंग करने के लिए या प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए, ऐसे शॉर्टकट के लिए आप फंक्शन की यहाँ पे यूज़ करते हैं।
कंट्रोल की जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि ये अलग अलग स्पेशल कीबोर्ड मीन्स स्पेशल शॉर्टकट की बनाने के लिए यहाँ पे यूज़ होता है। कंट्रोल की में देखिए आपका ये सारे की आ जाएंगे, जैसे मैंने बताया इंसर्ट, होम, पेज अप, पेज डाउन या डिलीट या इंड कंट्रोल विंडो, ये सारे आपके कंट्रोल की में आते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख लीजिए कि अलग अलग शॉर्टकट बनाने के लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं। सिस्टम को बंद करने के लिए, क्लोज करने के लिए एग्जिट बटन, यहाँ पे कंट्रोल F4, सिलेक्शन करने के लिए कंट्रोल A देखिए यहाँ पे यूज़ करेंगे, कॉपी करने के कंट्रोल C और यहाँ पे पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V। ठीक है, कॉपी करने के बाद हम पेस्ट करते हैं, कितने कॉपी मुझे बनाना है। अगर यहाँ पे देखिए मुझे बोल्ड करना है तो यहाँ पे देखिए कंट्रोल B भी मैं इस्तेमाल करता हूँ, सेव करने के लिए कंट्रोल S में यूज़ करता हूँ। इसके बाद कुछ आपके कर्सर की भी पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज अप एंड पेज डाउन वगैरह, या की को अलग अलग स्क्रॉल करने के लिए आपका क्या लेफ्ट राइट टॉप बॉटम हो, क्या आपके कर्सर की में ही तो आएंगे। जैसे आपका यहाँ पे देखिए होम की है, होम की जो आपका रहेगा इसको अगर आप प्रेस करेंगे, कोई पीडीएफ अगर आप रीड कर रहे हैं तो डायरेक्टली आपका रिटर्न हो जाएगा फर्स्ट पेज पे, मतलब फर्स्ट लाइन पे। ठीक है, कहीं भी आप अगर रहेंगे तो स्टार्टिंग के लाइन पे आपका हो जाएगा। अगर इंड की आप यूज़ करते हैं तो ये लास्ट में चला जाएगा, किसी भी लास्ट जो आपका पीडीएफ रहेगा या जो कोई पेज रहेगा वो लास्ट लाइन में आपका चला जाएगा, जहाँ भी आपका वो पेज की एंडिंग रहेगा। इस प्रकार के ये की टाइप थे। अब देखिए नया यहाँ पे कीबोर्ड के भी टाइप होते हैं, जिसको बोलते हैं सबसे पहला यहाँ पे स्टैंडर्ड कीबोर्ड, जो कि देखने में कुछ इस प्रकार से आपको देखेंगे ऐसा नजर आता है, जो कि हर लाइब्रेरी वगैरह में आपको देखने के लिए मिल जाए, साइबर वगैरह में मिल जाता है। ठीक है, लैपटॉप साइज का भी आपका कीबोर्ड पाया जाता है, जो कि ऐसा आपको देखेंगे, ऐसा देखने के लिए मिलेगा। हैंड हेल्ड जो हाथ से आप यहाँ पे देखिए हाथ में पकड़ के लिखने के लिए मिलेगा, बहुत कम इस्तेमाल होता है, हालांकि मॉल वगैरह में इसको यूज़ करते हैं कुछ टाइपिंग वगैरह करने के लिए, या जैसे गाँव वगैरह में सर्वे अगर मुझे करना है तो वहाँ पे हम हैंड हेल्ड जो ये कीबोर्ड है वो लेके जाते हैं, क्योंकि कहीं रखने का जगह नहीं होता है ना। अब यहाँ पे देखिए अगला जो मोबाइल वगैरह में पाया जाता है वो थंब साइज कीबोर्ड होता है, जो आप देखिए यहाँ पे जैसे ब्लैकबेरी वगैरह के मोबाइल में यूज़ होता था, जैसे गेमिंग वगैरह आप अगर यूज़ करें तो वहाँ पे ऐसा आपका कीबोर्ड पाया जाता था। इसके बाद हम समझेंगे यहाँ पे माउस। माउस क्या होता है? माउस एक प्रकार का आपका देखिए पॉइंटिंग डिवाइस होता है। जैसे कि देखिए मैं जो लिख रहा हूँ, हमारा जो एरो दिख रहा है ये क्या है? पॉइंटिंग है, मीन्स पॉइंट मैं यहाँ पे पॉइंट की मदद से दर्शा रहा हूँ, इसीलिए एक प्रकार का ये पॉइंटिंग डिवाइस है, इसको इनपुट डिवाइस भी हम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग जो माउस आपके होते हैं वो अलाउ करता है, मीन्स कंट्रोल, मीन्स जो भी आपके पॉइंट इंस्ट्रक्शन जो मूव कर रहे हैं, ठीक है, मीन्स वो स्क्रीन पे हम कैसे अपना लिख रहे हैं या कहाँ पे माउस हम ले जा रहे हैं, देखिए ले जा रहे हैं ना, ये हमारा क्या माउस का ही कमाल है, जिसकी मदद से मैं एक जगह से दूसरी जगह अपने कर्सर को मूव करा पा रहा हूँ। इस माउस में देखिए आपके यहाँ पे 3 बटन होते हैं, एक आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, देखिए लेफ्ट हो गया, और दूसरा यहाँ पे देखिए राइट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका ये क्या हो जाएगा? स्क्रॉल बटन हो जाएगा। स्क्रॉल मतलब पेज को अप करेगा, पेज को डाउन करेगा। राइट का मतलब होता है प्रॉपर्टी दिखाना, क्या दिखाएगा? प्रॉपर्टी। ठीक है ना। अब यहाँ पे लेफ्ट रहेगा, ये केवल सिलेक्शन करने के लिए यूज़ होता है, मतलब सेलेक्ट अगर करना चाहते हैं तो इसको हम इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। इस बटन को दबा के हम सिलेक्शन में ड्रैग करेंगे तो हमारा पूरा ये सिलेक्शन होता हुआ चला जाएगा। तो मेनली आपका यहाँ पे 3 ही बटन पाए जाते हैं, क्या? लेफ्ट, राइट और यहाँ पे क्या? स्क्रॉल बटन। तो यहाँ पे लेफ्ट का मतलब ये जरूर समझ लीजिएगा, लेफ्ट का मतलब होता है क्लिक या सिलेक्शन करना, और राइट का मतलब होता है प्रॉपर्टी चेक करना, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस समझिएगा यहाँ पे जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जैसे देखिए गेमिंग वगैरह के लिए काम आता है। जैसे अगर मान लीजिए आप डेस्कटॉप या लैपटॉप या अलग अलग जगह पे गेम खेल रहे हैं तो यहाँ पे देखिए गियर की तरह होता है, इसको जैसे घुमाएंगे, जैसे कार रेसिंग में अगर आप गेम खेल रहे हैं तो यहाँ पे जिस डायरेक्शन में आप इसको घुमाएंगे उस डायरेक्शन में आपका कार वगैरह मूव करेगा। तो ये एक प्रकार का क्या इनपुट डिवाइस होता है, जो आपका क्या ये अलग अलग स्टिक प्रोवाइड करता है, मतलब किस डायरेक्शन में आप अपने माउस को ले जाना चाहते हैं, या डायरेक्शन मीन्स कंट्रोल करता है, मतलब पूरा डायरेक्शन को ये क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं इस जॉयस्टिक जैसे मैंने बताया ना कंट्रोल करेगा वीडियो गेमिंग के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे यूजुअली ये जो यूज़ होगा एक या एक से अधिक पॉज बटन यहाँ पे मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखें इसमें तो नहीं दिया है, लेकिन अलग अलग आपका पॉज बटन होता है, जैसे इसको हम रोक सकते हैं और ये आपका रुक जाएगा, जब इसको फिर दबा देंगे आपका प्ले हो जाएगा। ठीक है, इस जॉयस्टिक को हम कह सकते हैं ये भी एक इनपुट डिवाइस है, जो कि मेनली इसको गेम के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस भी होता है, जैसे माउस की तरह पॉइंटिंग है ना, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। नेक्स्ट समझिएगा स्कैनर। जब कभी भी मुझे अगर हार्ड कॉपी, जैसे हमारा मान लीजिए सिलेबस वगैरह हो गया या बुक वगैरह हो गया, इस बुक को अगर मैं चाहता हूँ अपने मोबाइल में, ठीक है, मोबाइल में मैं पढ़ पाऊँ, तो मैं कैसे पढ़ूँगा भाई? मुझे स्कैन करना होगा ना। तो ये जैसे मान लीजिए आपका फ़ोटो वगैरह हो गया, ठीक है ना,
फोटो वगैरह हो गया, अगर मुझे फॉर्म पे लगाना है तो जब तक मैं इसको स्कैन नहीं करूँगा तो आपका क्या स्कैनर उसी के लिए इस्तेमाल होता है। ये क्या करेगा, आपके हार्ड कॉपी को, जो आपका हार्ड कॉपी रहेगा, ठीक है ना, उसको ये कन्वर्ट करेगा किसमें, सॉफ्ट कॉपी में, ठीक है, जो आप मोबाइल में इसको देख पाते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्कैनर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। स्कैन करेगा क्या, डॉक्यूमेंट को, सच एज जैसे आपका फोटोग्राफ हो गया, पेज हो गया, कोई टेक्स्ट का मतलब जैसे आपका टेक्स्ट बुक वगैरह हो गया, बुक वगैरह हो गया, इंपोर्ट करेगा पिक्चर और डॉक्यूमेंट इनटू ए कंप्यूटर फॉर सेंडिंग और प्रिंटिंग। मतलब इंपोर्ट करने मीन्स अंदर यहाँ पे स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में ले जाएगा और इसको क्या करेगा, ये प्रिंट करने में या किसी को भेजने के लायक ये बनाता है। जैसे कि मान लीजिए मुझे अपना हार्ड कॉपी हमने क्या प्रिंट आउट निकलवाया हुआ है, अब मेरा एक फ्रेंड मुझे मांग लिया कि भाई ये मुझे हार्ड कॉपी मुझे व्हाट्सअप कर दो, भाई जब तक मैं इसको स्कैन नहीं करूँगा, फोटो क्लिक नहीं करूँगा तो मैं कैसे उसको शेयर कर पाऊँगा। तो ये आपका स्कैनर वही काम करता है कि आपके हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। स्कैनर आपका ठीक उसी प्रकार से आपका काम करता है जैसे आपका कैमरा कोई भी ऑब्जेक्ट को क्लिक करके आप अपने कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हैं, स्कैनर भी उसी ऑब्जेक्ट को या ऐसा कुछ स्कैनिंग करके वो अपने डेटा को सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में कंट्रोल करके रखता है। जब कभी भी आप यहाँ पे देखिए कोई भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करेंगे वो कन्वर्ट होता है किस फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में, मीन्स आपके हार्ड कॉपी से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होता है जिसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। अब यहाँ पे अगला समझिएगा, स्कैनर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है किस लिए, आपका ऑफिस पर्पस के लिए। जैसे यहाँ पे ऑफिस पर्पस, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई ऑफिस वर्क आप कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह स्कैन करना, तो यहाँ पे मेनली ये ऑफिस वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है। या यूँ कह सकते हैं मुझे ऑफिस वर्क में ही कोई अलग अलग फाइल को स्कैन करके एक जगह से दूसरी जगह, अगर मान लीजिए इंटरनेट के जरिए या स्पीड पोस्ट वगैरह यहाँ पे फास्ट इंटरनेट के जरिए मुझे अगर शेयर करना है तो मुझे स्कैन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, तभी मैं अपने डॉक्यूमेंट को एक जगह से दूसरी जगह शेयर कर पाऊँगा। स्कैनर के आपके अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे यहाँ पे समझिएगा फ्लैट बेड स्कैनर, दूसरा यहाँ पे सीट फेड या इसको ऑटो फेडर भी बोलते हैं, और यहाँ पे तीसरा समझिएगा यहाँ पे हैंडहेल्ड स्कैनर, और लास्ट यहाँ पे ड्रम स्कैनर पाए जाते हैं। सबसे पहला यहाँ पे समझिएगा फ्लैट बेड स्कैनर। ये देखिए कुछ इस प्रकार से स्कैनर होता है जो केवल आपके हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में ही कन्वर्ट करता है। जैसे देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आप डेटा रखेंगे, अपना एक पेज रखेंगे, स्कैन करके वो क्या करेगा, आपको सॉफ्ट कॉपी में दे देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्लैट बेड स्कैनर इज ए टाइप ऑफ स्कैनर जो क्या करेगा, कॉपी दैट यूज अ फ्लैट, ठीक है, ग्लास सरफेस पे आप रखेंगे उसको, ये क्या करेगा, स्कैन करके डॉक्यूमेंट के फॉर्म में मीन्स या अलग ऑब्जेक्ट वगैरह जो रहेगा उसको स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में रख देगा, जो भी आपका सॉफ्ट कॉपी होगा। अगला यहाँ पे समझिएगा सीट फेड स्कैनर या ऑटो फेडर स्कैनर। यहाँ पे ये स्कैनर ऐसा होता है, जैसे देखिए आप इसको साइबर वगैरह में आप देख सकते हैं, साइबर कैफे में जो आप अगर इंटरनेट से कोई प्रिंट आउट निकालते हैं तो पेज यहाँ पे लगा रहेगा, पूरा पेज को क्या करेगा, अंदर रोल करके ले जाएगा, तब जाके आपको आउटपुट देगा। तो ये कुछ ऐसा स्कैनिंग होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा, पूरा पेज अंदर ले जाएगा, उसको स्कैन करके आपको प्रोवाइड कराएगा। तो ये आपका सीट फेड स्कैनर होता है। अगला समझिएगा यहाँ पे हैंडल स्कैनर। हैंडल स्कैनर जैसे आप हाथ से यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हैं, हाथ से अपने पेज पे ले जाइए, वो स्कैन करके आपको दिखा देगा। जैसे यहाँ पे ऐसा समझ लीजिए मॉल वगैरह में आप जाते हैं, वहाँ पे क्या करता है, अलग अलग जो बार कोड रहता है, जो भी आपका प्रोडक्ट होगा उसको देखिए ऐसा ऐसा बार कोड दिया रहेगा, फटाफट उसको क्या करेगा, स्कैन करेगा और प्राइस आपको वहाँ पे सिस्टम पे शो हो जाएगा। तो ये आपका क्या रहेगा, हैंडल स्कैनर, उसी लिए यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। या यूँ कह सकते हैं हैंडल स्कैनर यूज द सेम बेसिक टेक्नोलॉजी, जैसे आपका क्या फ्लैट बेड स्कैनर होता है ठीक उसी प्रकार से ही है, लेकिन ये आपका क्या है, अलग से मूव करा के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। अगला समझिए कि यहाँ पे ड्रम स्कैनर। ड्रम स्कैनर जो आपका होता है वो एक प्रकार के यहाँ पे देखिए कैप्चर करेगा हाई रिजोल्यूशन, मीन्स अच्छे क्वालिटी का यहाँ पे इमेज को ये बनाने में मदद करता है। जैसे कि मान के चलिए अगर हमारा कोई बैनर है, बैनर पैम्पलेट मतलब समझिए कि बहुत बड़ा बैनर हमारा है, अब इस बैनर को मुझे स्कैन करना है तो मैं क्या करूँगा, इस ड्रम स्कैनर के पास ले जाऊँगा जो कि इसको पूरा हूबहू उसी प्रकार से स्कैन करके आपको हार्ड कॉपी के फॉर्म में ना दे के, ये क्या करे, हार्ड कॉपी के फॉर्म में था ही, उसको सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा जो कि हाई क्वालिटी का होगा, मीन्स HD के फॉर्म में ये होगा। इसके बाद हम समझेंगे यहाँ पे वेब कैमरा। वेब कैमरा देखिए आपका वीडियो कैमरा क्या इमेज वगैरह को कैप्चर करता है, या कह सकते हैं वीडियो कॉलिंग वगैरह में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, या अलग सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम इस वेब कैमरा को यूज़ करते हैं।
ठीक है। जैसे कि यहाँ पे वेब कैमरा आपका कनेक्ट कर सकते हैं यूएसबी की मदद से। यूएसबी केबल मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस, एक ऐसा केबल होता है जो कि हर जगह, जैसे आपका चार्जिंग पोर्ट जो है ना, वो यूएसबी केबल जो आप वहाँ पे अलग अलग कनेक्ट करते हैं। जैसे सिस्टम में अगर अपना मोबाइल कनेक्ट करना हो तो यूएसबी पोर्ट के जरिए आप कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या फायरवेयर केबल या अलग से फायरवेयर केबल भी होता है, उसकी मदद से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, या कह सकते हैं बिल्ट इनटू अ कंप्यूटर में पहले से बने बनाए आपके क्या जैसे होते हैं। जैसे आप वहाँ पे देखिए कंप्यूटर में कुछ ऐसे लैपटॉप वगैरह पाए जाते हैं जिसमें पहले से बिल्ट इन होता है, मतलब उसमें से लगाया होता है, जो कि ऊपर आप देख सकते हैं वीडियो कॉलिंग वगैरह करने के लिए आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे कि आपका यहाँ पे देखिए लैपटॉप। उम्मीद करते हैं आपको सारा का सारा इनपुट डिवाइस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलिएगा। ये वीडियो या ये लेक्चर अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।